रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार दूसरा, रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता। एकता मतलब क्या, एकजुट होना, है ना, एकजुट होना। कहता है वस्तुओं के बीच अभिन्नता स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। कहने का मतलब दो वस्तुओं के बीच को हम लोग कहता है गुण को मिला दिया जाता है, अपने गुण को मिला दिया जाता है और एक गुण बतलाता है ना, तो कहा जाता है कि ये एक रूपक अलंकार है। जैसे कि हम बताते हैं यहाँ कहता है मैया हो तो चंद्र खिलौना ले हो। कहता है ये आपका विशेषण है और ये तुम्हारा विशेष है ना, दोनों विशेष और विशेषण के साथ मिला दिया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है ना। ये चंद्र मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा, और यहाँ खिलौना का जो खिलौना होता है ना। तो कहता है जो मैया हो तो चंद्र खिलौना लाहो, मतलब कहता है उसको खिलौना चाहिए तो चाहिए कौन सा खिलौना चाहिए, जो चंद्रमा होता है वही खिलौना चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, है ना। और वो कौन सा खिलौना, चंद्रमा, जो रियल में जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा हमको खिलौना चाहिए, है ना। कौन कहता है, जैसे कि हम लोग हनुमान जी का होता है जो पवन पुत्र हनुमान, है ना, वो जैसे हेमंत का चंद्र खिलौना मांगता तो चंद्रमा का मांगता तो का चंद्रमा का हुआ उपास वापस जाता लाने के लिए, कहते थे ना। तो वही कहता है मैया हो तो चंद्र खिलौना लाहो, क्या कहता है दोनों को मिला दिया है, चंद्र और खिलौना मिला दिया, और दोनों को मिला करके बताया उसका अर्थ क्या, हमको चंद्र चाहिए, मतलब उसका चंद्रमा ही उसको चाहिए, है ना। तो इस कारण से ये कौन सा ये अलंकार हो जाएगा, इस कारण से ये कहता है रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इस कारण ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में कहता है जहां दो वस्तुओं में समान धर्म के आधार पर समानता बताई जाती है ना, वहां उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे कि कैसे के, जैसे कि हम बता रहे हैं कि जहां पर इसके बीच में जहां पर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सा से सा सी से सम संध या शीश आदि योजक शब्द लगा रहे, जिसके वाग्य या तुम काव्य खंड या वाग कविता या गद्य में तो लगा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, कहा यहाँ क्या होता है, सम, सम आया कि नहीं आया, है ना। सम यहाँ तुलना करता है, किससे तुलना करता है, रति किसी विश्व का सुंदरिया है, विश्व सुंदरी लड़की है रति, जो राधा के मूर्ति की तुलना किससे करता है, रति से करता है। क्या करता है, रति से करता है। रति क्या है, रति एक विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी मतलब सुंदर लड़की सबसे सुंदर है रति, और उससे तुलना किससे करती है ना, राधा की मूर्ति से तुलना करती है ना। यही कहते राधा की मूर्ति की सुंदरता किसे समानता बताया गया है, रति से समानता, क्या रति से तुलना की गई है ना, रति से क्या क्या है, तुलना की गई है। इस कारण ये आपका क्या होता है, क्या होता है, इस कारण ये आपका क्या उपमा अलंकार है। इस कारण क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, उपमा, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। जहां भी किसी के बीच में रहेगा तुम लोग सम रहेगा, सम रहेगा, जहां सम रहेगा, सी रहेगा, सा रहेगा, है ना, से रहेगा, सम रहेगा, है ना, साधिया रहेगा, शीश रहेगा, तो हम लोग पता चलेगा नहीं उपमा अलंकार है। ठीक है, ठीक है, शब्द अलंकार पढ़ लिए थे, है ना, क्या हम लोग शब्द अलंकार पढ़ लिए थे ना, हम लोग शब्द अलंकार पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना है अर्थालंकार, लोग पढ़ लेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है कि अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, जो हम लोग उसको होता है अर्थालंकार में जो अर्थ होता है, हम लोग जो भी जो वाक्य होता है उनके अर्थ पर निर्भर करता है। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं ये आपका क्या है, एक अर्थालंकार कहा जाता है ना। शब्द से नहीं, अर्थ से शब्द से, बल्कि हम लोग कहता है नहीं उनका अर्थ से प्राप्त होता है ना। हम लोग अर्थ से जो भी चीज प्राप्त करते हैं अर्थ से प्राप्त है। जैसे चमत्कार पैदा होता है उससे हम लोग अर्थालंकार करते हैं। जैसे हम लोग का अर्थ क्या होता है, अर्थालंकार के 5 विध होते हैं, क्या क्या, उपमा,
रूपक, उत्प्रेक्ष, है ना, अतिशोध्य, अतिशयोक्ति, है ना, और मानवीकरण अलंकार, है ना। अभी हम लोग उपमा अलंकार वर्णन करेंगे, ठीक है।